बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लव विद अरबट चैनल में खुशामदीद। वीवर्स, यासर अरफात एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मेरा वीडियो उन वीवर्स के लिए है जो जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं। वीवर्स, अगर आप अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर्स के पास गए हैं और डॉक्टर ने आप भाइयों को जिगर की कमज़ोरी यानी जिगर का सिकुड़ना वगैरह बता दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप में पाई जाने वाली जो भी बीमारी है जो जिगर से रिलेटेड है, अल्लाह के फजल करम से फ़ौरी तौर पर हल हो जाएगा और आपको इतना ख़र्चा भी नहीं आएगा। बिल्कुल ही सस्ती जो है चीज़ फार्मूला में नुस्खा में आप दोस्तों को, आप भाइयों को, आप बहनों को, आप माँओं को बताने वाला हूँ। जितनी डॉक्टरों की फ़ीस और हॉस्पिटल ख़र्चे होते हैं उससे 50 गुना जो है कम ख़र्चा है। इसमें ख़र्चा है ही नहीं, कुछ भी ख़र्चा नहीं है, ऐसे ही समझो। वीवर्स, जिगर सिकुड़ने की वजह से खून का जो है दौरानिया जिस्म में नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से जिगर जो है ना अपना सही काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। जिगर का काम है खून सप्लाई करना जिस्म के मुख्तलिफ़ औज़ाओं में। अगर दिल बीमार पड़ जाए तो औज़ा भी मुतासर होने लगते हैं। वीवर्स, अगर आपने मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नुस्खा पेश खिदमत है। पहली चीज़, पहला अज्जा जो इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाला है, बिल्कुल ही सस्ती पोस्त अनार यानी अनार का छिलका। अनार का छिलका आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अनार का छिलका है। अनार का छिलका लेकर आपने बिल्कुल साफ़ करना है। 5 ग्राम लेना है, 5 ग्राम। और दूसरा जो जो दूसरी चीज़ है वो है आंवला। आंवला बिल्कुल ही सस्ती है, ये भी बिल्कुल सस्ती है। ये भी आपने जो है 5 ग्राम लेने हैं। पंसारी की दुकान में जाकर आप कहें कि मुझे आंवला दे दें, वो आपको आंवला देगा। और स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आपने जो है 5 ग्राम लेने हैं, ठीक है। अब इन दोनों का तरीका इस्तेमाल सुन लीजिए। इन दोनों को जो है 5-5 ग्राम पोस्ते अनार, 5 ग्राम आंवला, दोनों को मिक्स करके 1 गिलास पानी में हल्की आंच पर उबाल लें, ठीक है। हल्की आंच पर उबालने के बाद मतलब ये कि इतना उबाल दें कि वो 1 गिलास पानी आधा रह जाए, ठीक है। तो जब पानी आधा रह जाए तो आपने उतार लेना है, इसको साफ़ करके सिर्फ इसका कहवा इस्तेमाल करना है, बाकी चीज़ों को आपने फेंक देना है। अब उस कहवे में आपने क्या डालना है, शहद। 3 चम्मच, चाय के चम्मच होते हैं ना, वो 3 चम्मच आपने शहद डालनी है और इसे अच्छी तरह हिलानी है, ठीक है। अच्छी तरह आप इन्हें हिला लें। जब बिल्कुल ये नहीं मिक्स हो जाएं, इसमें ज़ब हो जाएं, तब आपने इन्हें इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताऊँ। सुबह आप इस्तेमाल करें, नाश्ते से पहले करें या नाश्ते के बाद करें, नाश्ते के तकरीबन 1 घंटे बाद करें। इसी तरह आपने फिर शाम को ये इस्तेमाल जो है करनी है 6 से 7 बजे, ठीक है। इसी तरह दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल व करम से 3-4 दिन में ही रिज़ल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ख़ुद जो है ना बेहतरी महसूस करेंगे। इनको तकरीबन 3-4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप ख़ुद मुझे जो है ना फिर याद करेंगे, वाकई आपने जो है ना क्या चीज़ है, क्या नुस्खा जो है ना बताया। व्यूवर्स, यकीन करें, इसके इस्तेमाल के बाद मैं शर्तिया कहता हूँ कि आप मुझे इस नाचीज़ को दुआओं में ज़रूर याद करेंगे, ये मैं आपको कंफर्म बताऊँ। नुस्खा तो मैंने बता दिया आप व्यूवर्स का, मैंने काफ़ी पैसा भी बचत किया।
वरना आप जाते हॉस्पिटलों के चक्कर खाते, कितना पैसा, हज़ारों मतलब लाखों लाखों ये जो है ना खर्चे होते हैं। ये ऐसी बीमारी है, अल्लाह किसी को ना दे ऐसी बीमारी। ठीक है व्यूवर्स, इस तरह यानी आपने करना है। सुबह भी आपने इसी हिसाब से 3 चमचे शहद डाल के इस्तेमाल करना है। इस तरह शाम को भी 3 चमचे जो है चम्मच शहद डाल के इसमें हिला के इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल करने के बाद आप इस नाचीज़ को ज़रूर याद करेंगे। वीडियो का अख्ताम करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, सलामत।